रात को करीब 7 बजे हम इस लाइब्रेरी में आए थे, मैं, जॉन और मेरे 3 दोस्त एलिसा, रिक और साइमन। यह लाइब्रेरी कुछ ही दिन पहले हमारे एरिया में ओपन हुआ था और इनका कहना है कि इनके लाइब्रेरी में प्राचीन पुस्तकों के अलावा भी पुस्तकों का एक बहुत बड़ा भंडार था और इसीलिए हम चारों दोस्त मिलकर चल दिए इस लाइब्रेरी में। और उस लाइब्रेरी में जाने के बाद हमने देखा कि सही में उनके पास पुस्तकों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय था और इधर उधर पुस्तकें देखते देखते मैं उस सेक्शन में पहुंच गया जहां उनका प्राचीन पुस्तकों का भंडार था। और इसी में खोजते खोजते मुझे एक किताब मिली जिसको देखकर लग तो नहीं रहा था कि वो कोई प्राचीन किताब है, तो असल में वो किताब उस लाइब्रेरी के बारे में ही थी। तो मैंने सोचा कि शायद यह किसी ने गलती से यहाँ रख दिया होगा और उस किताब को इधर उधर देखते देखते मुझे उसके अंदर से हाथ से लिखा गया एक कागज मिला जो कि उस किताब में दबा हुआ था। तो मैंने उस कागज को पढ़ना शुरू किया और उस कागज में कुछ ऐसा लिखा था, आप सबका स्वागत है हमारे इस पब्लिक लाइब्रेरी में जहां आपको पुस्तकों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन मिलता है और हम आप सभी को इस लाइब्रेरी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं और इसीलिए हमने आपके लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनको आपको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा। नियम कुछ इस प्रकार हैं। तो इसी बीच मैं सोचने लगा कि यह कैसा लाइब्रेरी है जहाँ के रूल्स बुक के अंदर छुपे हुए मिलते हैं और इसके अलावा लाइब्रेरी के बाहर नोटिस बोर्ड में इन सब के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा था। तो ये कहाँ से आया? यह सब सोचते सोचते मैं उस रूल्स वाले पेज को पढ़ने लगा। रूल नंबर 1, हमारी लाइब्रेरी बिल्कुल सुरक्षित है, पर अगर आपको किसी के बुलाने की आवाज आए या किसी के रोने या चिल्लाने की आवाज आए तो उसे इग्नोर करते हुए तुरंत हमारे स्टाफ मेंबर्स को इस बारे में सूचित कीजिए। रूल नंबर 2, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे स्टाफ मेंबर से पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ 3 तरीके के स्टाफ मेंबर्स आपको मिलेंगे, लाल कोट पहने, नीला कोट पहने और काले कोट पहने। जहां अगर आपको पुस्तकों से जुड़े कोई सवाल है तो आप लाल कोट पहने स्टाफ मेंबर के पास जा सकते हैं और अगर आपको लाइब्रेरी के इतिहास से जुड़े कोई सवाल है या कुछ और जानना है तो आप नीले कोट पहने स्टाफ मेंबर्स के पास जाएंगे। और आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप काले कोट पहने स्टाफ मेंबर्स के पास न जाएं, क्योंकि वो आपके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो सफाई के लिए हैं। क्या बकवास है, यह लाइब्रेरी कुछ ही दिन पहले शुरू हुई है, इसका क्या इतिहास होगा। और मैं यह सब बोलकर उस कागज को फेंकने ही वाला था कि तभी मेरी नजर तीसरे रूल पर पड़ी, जिसे पढ़कर मुझे अब काफी अजीब और असहज सा महसूस होने लगा था। अगर आप इस लाइब्रेरी में किसी के साथ आए हैं तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप उनके ही साथ रहिए, क्योंकि अगर आप उनसे 5 मिनट से ज्यादा दूर रहते हैं तो शायद जब आप वापस उनसे मिलेंगे वह आपका वही परिचित आदमी ना हो बल्कि कोई और हो। और यह रूल पढ़ते ही पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगने लगा और मैं जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास जाने लगा जो कि शायद ग्राउंड फ्लोर पर थे। पर यह करते हुए मैंने अगले रूल को देखा ही नहीं और जल्दी नीचे पहुंचने के चक्कर में लिफ्ट पर पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद मैं चौथे रूल को पढ़कर दहल गया, जहां साफ साफ लिखा था, लाइब्रेरी में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें। लिफ्ट केवल स्टाफ मेंबर्स के लिए है। मैं इस रूल से नहीं डरा, बल्कि इसके बाद जो लिखा था उसे पढ़कर तो जैसे मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया हो। अगर आप गलती से लिफ्ट में पहुंच जाएं तो लिफ्ट के अंदर के आईने में मत देखना, क्योंकि शायद वहां एक साया और उसका हाथ आपको आईने के अंदर खींचता हुआ दिखाई दे। तो तभी आपको उस आईने को तोड़ना है और उसके कांच को नीचे रखे डस्टबिन के काले बैग में भरकर काले कोट वाले स्टाफ मेंबर्स को दे देना है। यह बहुत जरूरी है। उस डस्टबिन को लिफ्ट में वैसे ही मत छोड़िएगा।
और यह सब पढ़ते पढ़ते ही यह सब घटनाएं मेरे साथ सही में शुरू हो गई थी। सबसे पहले उस लिफ्ट का लाइट फ्लिकर करने लगा और इसी बीच मैंने उस आईने से 2 काले हाथों को मेरी ओर आता देखा और कुछ सोचने और करने से पहले ही उसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया और मुझे पकड़कर उस आईने के अंदर खींचने लगा। मैं लगातार मदद मांग रहा था, छटपटा रहा था। कोई आने वाला नहीं था, मुझे भी ये अच्छे से पता था कि तभी इसी बीच मुझे उस आईने के नीचे रखे डस्टबिन का हैंडल मिल गया और तभी मैंने उस हैंडल को उस आईने में दे मारा और तभी वो आईना वहीं टूटकर बिखर गया और सब कुछ एकदम से शांत हो गया। और तब तक लिफ्ट भी ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गया और मैं तुरंत ही उस लिफ्ट से निकलकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगा जिससे कि मैं उनको इस बारे में बता सकूं। पर इसी बीच मेरे दिमाग से एकदम निकल गया था कि मैंने चौथे रूल को तोड़ दिया, जिसका मतलब मैंने अब 2 रूल्स पहले ही तोड़ दिए थे। पता नहीं अब मेरे साथ क्या क्या होने वाला था। मैं अपने आप को वहीं कोसने लगा कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों। खैर जो भी हो, मैं उन्हें वहाँ पर हर जगह ढूंढने लगा। मैंने हर कमरे में जाकर देखा पर वह मुझे कहीं भी नहीं मिले और उन्हें ढूंढते ढूंढते जब मैं थक गया तो मैं एक चेयर पर जाकर बैठ गया कि तभी मैंने नोटिस किया कि वहाँ जितने भी लोग थे वे सब अचानक मुझे ही घूर रहे थे। और तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ रखे जितने भी बुक शेल्फ थे सब मेरी ही ओर अचानक से खिसकने लगे। यह देखकर मैं सोचने लगा कि अब यह क्या नई मुसीबत है। और इसी बीच मेरी नजर मेरे हाथ के उस कागज के टुकड़े पर पड़ी जिसे मैं बिल्कुल भूल ही गया था। और तभी मैंने उस कागज का 5वां रूल पढ़ा जिसमें लिखा था कि अगर आपको यह लगता है कि लाइब्रेरी के बुक शेल्फ अपने आप आपकी तरफ आ रहे हो तो आप वहां से तुरंत निकल जाए। तो इसको पढ़ते ही मैं वहां से तुरंत अपनी जान बचाकर भागा और अब मैं यहाँ 1 मिनट भी और रुकना नहीं चाहता था। मैं वहां से बाहर जाने लगा। पर यह क्या, दरवाजा कहाँ है? मेरा मतलब है मैं तो यहीं से आया था, तो दरवाजा जा कहाँ सकता है? मैं सुन्न पड़ गया और चारों ओर दरवाजा ढूंढने लगा पर मुझे बाहर जाने का दरवाजा कहीं नहीं मिला। और अब मेरी आंखों से भी आंसू आने लगे थे क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं इस जगह से अब नहीं निकल पाऊंगा और शायद कुछ ही देर में मेरी मौत हो जाएगी, और वह भी इस बेहद ही अजीब सी जगह में। और बेबस और हताश होकर मैं एक चेयर पर बैठ गया और अब भी सब मेरी ही ओर घूर रहे थे। मैं अब केवल अपनी मौत का इंतजार करने लगा था ताकि मैं इस अजीब से कैद से निकल पाऊं। तभी मेरी नजर उस कागज पर पड़ी जहाँ 5वें रूल के नीचे एक नोट दिया हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ था कि पूरी रूल्स खत्म ना होने तक के आप इस लाइब्रेरी के अंदर ही रहेंगे और आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और उस नोट के नीचे रूल नंबर 6 लिखा हुआ था कि कभी भी ऊपर सीलिंग की ओर मत देखना। पर यहाँ ऐसा क्यों लिखा था पता नहीं क्यों, पर अब मैं इस रूल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहता था और अब मैं इन रूल्स को फॉलो करने लगा। मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सीलिंग की ओर से आ रही थी पर मैंने फिर भी उस ओर नहीं देखा और अगला रूल पढ़ने लगा। रूल नंबर 7, अगर आपको कोई भी काली परछाई अपनी ओर तेजी से आती हुई दिखाई दे तो आपको तुरंत ही जैसे तैसे कर नीले कोट पहने वाले स्टाफ मेंबर के पास जाना है। वो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और यह पढ़ते ही मैंने उस कमरे में कहीं से बहुत ही गहरे काले धुएं को अपने कमरे में आते देखा और देखते ही देखते वह गहरे काले धुएं किसी इंसान का शेप लेने लगे। पहले 1, 2, फिर देखते ही देखते 10, 20 और 40 वह साए धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहे थे और अब वह सब मेरी ही ओर आते जा रहे थे। उनके अंदर से अजीब अजीब सी चीखने की, मदद मांगने की और रोने की आवाजें आ रही थी और इसलिए उन्हें देखने के बाद मेरा दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। पर फिर मैं वहां से जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर भागने लगा और मेरे पीछे पीछे वह सारे साए भी। मैं हर कमरे में जाकर उस नीले कोट वाले आदमी को ढूंढने लगा पर वह मुझे मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं कहाँ होगा। और ढूंढते ढूंढते मैं एक कमरे में जा पहुंचा। मुझे वहाँ 2 मैनिको और पुतले मिले जिन्होंने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। मैं समझ गया कि हो ना हो यही वह ब्लू कोट वाले स्टाफ मेंबर्स होंगे क्योंकि इनके अलावा पूरी लाइब्रेरी में और कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने ब्लू कलर का कोट पहना हो। और इसी बीच मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि वो काले साए उस कमरे में आने लगे। पर मैं यह सब क्या देख रहा हूँ? मैं जो देख रहा हूँ उस पर आपको यकीन कर पाना मुश्किल है। वे काले साए वहां पर आ नहीं रहे थे बल्कि उन पुतलों द्वारा उन्हें वहां खींचा जा रहा था। वह सभी साए एक के बाद एक करके उन पुतलों में समा जा रहे थे और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो सभी साए वहां से एकदम गायब हो गए। अब मैं और इन सब चीजों को नहीं सह सकता था और जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलना चाहता था। इसीलिए मैं फिर से वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा
और रास्ता ढूंढते ढूंढते मुझे एक आदमी मिला जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसने पीले कलर का कोट पहना हुआ था और मुझे वहां देखकर उसने कहा, क्या तुम भी यहाँ फंस गए हो? मैं भी यहाँ फंसा हूँ और मुझे यह लाइब्रेरी के अंडरग्राउंड में एक रूम मिला है। शायद वहां से हम बाहर निकल सकते हैं। मेरा नाम क्रिस है। मुझे लगता है कि यह कोई शापित लाइब्रेरी है जहां लोग आने के बाद फंस जाते हैं और शायद कुछ ही लोग बच पाते हैं। तो इसी में मैं खुश हो गया और सोचने लगा कि आखिरकार कोई नॉर्मल इंसान तो मुझे मिला। और उस लड़के से मिलने के बाद मुझ में अब थोड़ी सी उम्मीद जागी कि अब मैं वहां से बाहर निकल सकता हूँ। और फिर मैं उसके साथ लाइब्रेरी के निचले कमरों में जाने लगा। एक कमरे होते हुए हम एक हॉलवे पर पहुंच गए। वो आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे। हम चले ही जा रहे थे पर हम नीचे नहीं पहुंच रहे थे। मैं क्रिस से पूछ रहा था कि हम कितने देर में पहुंचेंगे, पर पता नहीं क्यों वह मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और अब मुझे धीरे धीरे क्रिस के ऊपर शक हो रहा था। और तभी मुझे याद आया कि अगला रूल तो मैंने पढ़ा ही नहीं था और अगले 2 रूल्स को पढ़ते ही मैं डर से वहीं जम गया। रूल नंबर 8, इस लाइब्रेरी में कोई भी पीले कोट पहने स्टाफ मेंबर्स नहीं हैं। अगर वो कहीं भी आपको दिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट रूल नंबर 9, इस लाइब्रेरी में कोई भी अंडरग्राउंड रूम नहीं है। अगर कोई भी आपको अंडरग्राउंड रूम में ले जाने या जाने को कहता है तो उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना। तुरंत ही काले कोट वाले स्टाफ मेंबर्स को जाकर इस बारे में कहें। वहाँ पर यह भी लिखा था कि इस रूल को फॉलो करना अनिवार्य है। यह पढ़कर जैसे ही मैंने क्रिस की ओर देखा तो वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं वहाँ से जल्दी लाइब्रेरी की ओर निकलने लगा और वहाँ से भागते भागते मैं एक सीढ़ी के पास जा पहुंचा और मैं वहाँ से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मुझे मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने अपने आप को देखा। हाँ, वह मैं ही था, पर असल में वह चीज कुछ और ही थी, पता नहीं क्या। पर जो भी हो, देखते देखते उसका चेहरा बदलने लगा, जो कि बदलकर किसी भयानक जीव जैसा दिख रहा था जिसके चेहरे का आधा हिस्सा था ही नहीं। और उसने तुरंत ही मेरे ऊपर हमला कर दिया और हमला करते ही उसने मेरा बायां हाथ उखाड़ दिया। और इसके यह करते ही मैं दर्द के मारे सीढ़ी से नीचे गिर गया और पता नहीं कितने देर तक बेहोश रहा हूँगा। जब मेरी आँख खुली तो दर्द से मेरी जान निकले जा रही थी और शायद अब मेरा एक पैर भी सीढ़ी से गिरने के कारण टूट गया था, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। मैं लाइब्रेरी के हॉल के बीचों बीच पड़ा था और मेरी आंखों के सामने पड़ा था वह मनहूस कागज, जहाँ उस कागज में आखिरी रूल लिखा हुआ था। रूल नंबर 10, आप इस लाइब्रेरी में 3 घंटे से ज्यादा मत रहिएगा और दुर्भाग्यवश अगर आपको रास्ता नहीं मिले तो वह आ जाएगी। और उसके नीचे लिखा था कि अगर आप इन सब रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और फिर इसे लाइब्रेरी में जरूर आइए। मैं अब समझ गया था कि यह एक और जाल है और यहाँ से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने पहले ही कई रूल्स तोड़ दिए थे और शायद मुझे इस लाइब्रेरी में आए हुए 4 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे कि तभी लाइब्रेरी के एक कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और वहां से वो आने लगती है। चेहरे पर बिखरे हुए बाल और उल्टे पैर मेरी ही ओर आ रहे थे। यह सब जॉन ने लिखा था, जो कि मुझे उस एरिया के रोड पर पड़ा हुआ मिला था। वह 2 हफ्ते पहले गायब हुआ था। मैं उसके दोस्त एलिसा, और उसने जो कहा था कि मैं उस दिन उसके साथ गई थी, पता नहीं क्यों कहा होगा। उस दिन तो मैं इस शहर में ही नहीं थी और पता नहीं क्यों उस कागज के पीछे जहाँ मुझे इन घटनाओं के बारे में पता चला वहाँ लिखा था कि यह श्रापित है और जो भी इसे पढ़ेगा या सुनेगा कुछ ही दिनों में जरूर उसकी मौत हो जाएगी। तो क्या अब मैं मरने वाली हूँ?